हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि क्या हम स्टोरी टेलिंग करते समय नरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गाइस, स्टोरी टेलिंग करते समय नरेशन जो पूछा गया है, कुछ ऐसे हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नरेशन नहीं भी होता है गाइस। अगर हम नरेशन की बात करें, जो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं गाइस, एक तो मैं आपको फंसाना नहीं चाहता, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच घुमा के सर में दर्द नहीं करना चाहता। एक सिचुएशनल देखते हैं। होता क्या है, स्टोरी टेलिंग का मतलब है कि इस वक्त मैं प्रेजेंट टाइम में खड़ा हूँ और मैं आपको कुछ सुनाऊंगा जो हुआ पास्ट में, चाहे कल हो, परसों हो, नरसों हो, कभी भी हो। मैं कहता हूँ कि एक स्टोरी बोलता हूँ कि कल मैं मम्मी के पास गया। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे 100 रुपये दो। मम्मी ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे 100 रुपये कल दे दूँगी। अब ये स्टोरी है, तो मैं आपको ये स्टोरी नैरेट कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ। तो एक तो मेरे पास डायरेक्ट तरीका, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि येस्टरडे आई वेंट टू माई मॉम and I said to my mom, please give me 100 rupees, and she said to me, I will give you 100 rupees next day या tomorrow। हो गया ये स्टोरी। अब इसको मैं पूरा एकदम इनडायरेक्ट करके मैं बोलूँ, तो इनडायरेक्ट करके बोलूँगा तो कैसे होगा। मैं ऐसे बोलूँगा कि कल मैं अपनी मम्मी के घर गया, मतलब मम्मी के पास गया। येस्टरडे आई वेंट टू माई मॉम, मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे 100 रुपये दो। अब इसको भी मैं चेंज करूँगा, आई आस्क्ड माई मदर टू गिव मी 100 रुपीज़। उन्होंने कहा, शी टोल्ड मी, यानी कि मुझसे कहा कि मैं तुझे कल दे दूंगी 100 रुपये। शी टोल्ड मी दैट शी वुड गिव मी 100 रुपीज़ नेक्स्ट डे। अब ये क्या था? इनडायरेक्ट था। पहला वाला डायरेक्ट था, ये दूसरा इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट करते समय सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। मतलब फ्यूचर वाला तो चलो यूज़ हो जाता है, कमांड रिक्वेस्ट वाला यूज़ हो जाता है, लेकिन आप चाहेंगे कि सब कुछ एकदम क्वेश्चन वेश्चन सब में आप स्टोरी टेलिंग करें तो थोड़ा अजीब सा लगता है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, कैमरा मैन कम जैसा, ओके, सॉरी टू से कैमरा मैन, कैमरा पर्सन, ओके ओके फाइन। अब होता क्या है कि अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि कल मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, अच्छा कहाँ जा रहा है। अब इसको मैं स्टोरी टेलिंग करूं, मैं बोलूं कि येस्टरडे yesterday I took my wallet and I started going somewhere. Suddenly my mom came to me and she said, where are you going? ये एक स्टोरी है। अभी जो मैंने आपको नैरेट किया ये स्टोरी है, इसके अंदर टोटल डायरेक्ट था। अब इसको इनडायरेक्ट में बोलूँ कि yesterday I was going somewhere with my wallet. Suddenly my mom came to me and she asked me where I was going. अब she asked me where I was going, कॉपी में बनाने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ये उतना कहते हैं ना कि वो मज़ा नहीं आता है। she asked me where I was going, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया। ज़्यादातर अच्छा क्या लगता है कि she asked me, उन्होंने मुझसे पूछा, या she said to me, hey where are you going। तो where are you going का जो वैल्यू है ना, वो लगता है कि हाँ वाकई पूछा कहाँ जा रहा है। अब मैं वेयर आर यू गोइंग को बोलता हूँ कि शी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, थोड़ा सा अजीब लगता है। तो कुछ जगहों पर आपको स्टोरी टेलिंग में ख्याल रखना है कि आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा कीजिए। सूरज की रोशनी इधर से आ रही है तो मैं इधर आ जाता हूँ, ओके। तो अब जब भी आप स्टोरी टेलिंग करें तो एक तो आप विल वाला बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, जो विल वुड हो जाता है। उसके बाद जो कमांड वाला है उसको आप 100% चेंज कर सकते हैं। ये दोनों तो मैं कहता हूँ कि 100% यूज़ होता है। क्वेश्चन वाले की अगर बात है तो अगर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बोलना है कि कल मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि तू क्या सोच रहा है। अब मैं आपको स्टोरी टेलिंग करूँ, मैं आपको बोलूँ कि येस्टरडे आई वाज इन माई रूम एंड आई वाज थिंकिंग समथिंग। सडनली माई डैड केम टू मी एंड ही आस्क्ड मी, हे व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, तू क्या सोच रहा है। ये एक डायरेक्ट तरीका होगा। इनडायरेक्ट में क्या होगा, सेम स्टोरी टेलिंग होगी कि येस्टरडे आई वाज इन माय रूम, आई वाज थिंकिंग समथिंग, सडनली माय फादर केम टू मी एंड ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज थिंकिंग। तो आप चेंज देख पा रहे हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग, तो आपको पता ही टेंस वेंस तो बदल ही जाता है। तो जहां वो व्हाट आर यू थिंकिंग है उसको मैं कह रहा हूँ कि व्हाट आई वाज थिंकिंग। तो ये अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप स्पोकन इंग्लिश में इसका इस्तेमाल करें, नहीं तो आप सिर्फ डायरेक्ट का ही सहारा लें। समझ पा रहे हैं। ये वीडियो नैरेशन के बारे में नहीं है, ये वीडियो सिर्फ इस बारे में है कि हम स्टोरी टेलिंग में नैरेशन का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जाते जाते बता दूं कि फ्यूचर वाला 100% हम इस्तेमाल कर सकते हो, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि कल मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। अब इसको मैं आपको स्टोरी टेलिंग करूंगा तो मेरे पास दो तरीके, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि येस्टरडे माई ब्रदर सेड टू मी आई विल स्लीप विद यू, और दूसरा तरीका है कि येस्टरडे माई ब्रदर टोल्ड मी दैट ही वुड स्लीप विद मी। वो जो आई है वो आई मैं नहीं था, वो आई मेरा भाई था, तो मैं उसको ही कह सकता हूँ। ये आपको हमेशा मिलेगा, ओके। मेरी वाइफ ने कहा कि आज मैं खाना नहीं पकाऊंगी,
अगर मुझे इसको बोलना है, स्टोरी टेलिंग करना है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि येस्टरडे आई वेंट टू माई वाइफ एंड आई सेड कम ऑन मेक फूड एंड शी सेड आई विल नॉट कुक फूड टुडे। ये टोटल क्या था? डायरेक्ट था। अब इसी को मैं इनडायरेक्ट में सारा ही कर दूं कि येस्टरडे आई वेंट टू माई वाइफ एंड आस्क्ड हर टू मेक फूड बट शी सेड दैट शी वुड नॉट मेक फूड। शी सेड दैट शी वुड। तो इसमें क्या होता है कि हम जब किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो हमने उसको शी बोला, तो उस शी को शी ही करते हैं। और डायरेक्ट में क्या होता है कि उसका आई हम अपने में ले लेते हैं। जैसे कि माई वाइफ सेड टू मी आई विल नॉट कुक फूड। ये जो आई है, ये आई मैं नहीं हूं, ये आई कौन है? ये आई मेरी वाइफ है। तो डायरेक्ट के अंदर हम दूसरों का आई उठा के अपने में ले लेते हैं। ऐसा लगता है कि हम वो बन गए हैं, कुछ पल के लिए हम एक्ट करने लगते हैं। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि येस्टरडे अ रेसलर सेड टू मी आई विल पल्वराइज योर बोन्स। अब ये जो डायलॉग है ना कि आई विल पल्वराइज योर बोन्स, ये उस रेसलर का डायलॉग है। तो कुछ सेकंड के लिए मैं ही रेसलर बनकर के वो डायलॉग अपने मुंह से निकाल दिया। वो आई मैं नहीं हूं, वो आई वो रेसलर है। तो इनडायरेक्ट में मैं क्या बोलूंगा कि येस्टरडे अ रेसलर टोल्ड मी दैट ही वुड। अब वो रेसलर तो ही है ना। रेसलर टोल्ड मी दैट ही वुड पल्वराइज माई बोन्स। समझ में आ रहा है? तो फ्यूचर वाला आप 100% इस्तेमाल कीजिए, अच्छा लगेगा। उसके बाद आप कमांड वाला इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि मैंने अपने भांजे से बोला कि एक गिलास पानी दो, तो डायरेक्ट में क्या होगा कि आई सेड टू माई नेफ्यू हे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि आई सेड टू माई आई टोल्ड कर दीजिए, आई टोल्ड माई नेफ्यू टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देख नहीं पा रहा हूँ, सूरज की रोशनी से इधर आई। तो आई थिंक इतना काफ़ी होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन का इस्तेमाल आप चाहें तो करें, नहीं तो ज़्यादातर नहीं होगा। दो हमेशा इस्तेमाल होता है, फ्यूचर और कमांड वाला। बाकी आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई काटने तो जाएगा नहीं, बट कई लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ इनडायरेक्ट में होता है, ये भी मैं मानता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चाहेंगे तो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे भी वीडियो बना सकता हूँ, सिचुएशनल। ओके, मैं ज़्यादा रिपोर्टिंग वर्क, रिपोर्टेड स्पीच और SON पता नहीं ये बदलो वो बदलो, ये नहीं करूँगा। सिचुएशनल तरीके से आपको समझा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।